तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बड़े हार्ट्स का लास्ट एपिसोड ले आई हूँ, यानी कि एपिसोड नंबर 16। तो यही से हम अपने एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कि डोंगजिन देख रहा होता है अपना नाइटमेयर, जिसमें कि जंगसुन आया होता है एक बहुत बड़ी सी बंदूक लेके उसको मारने के लिए। लेकिन अचानक से इसकी आँख खुल जाती है, जिस वजह से मतलब कि वो नाइटमेयर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो अपनी गन को लोड कर रहा होता है। यहाँ पे उसको ईडुल की मतलब कि थोड़ी सी परछाई वगैरह नजर आती है, और वो ईडुल उसको कहने लगता है कि तुम ना जीत चुके हो, अब तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अब इससे मतलब कि छुटकारा ले लेना चाहिए, तुम्हें छोड़ देना चाहिए ये सब गम वगैरह को। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। इसके बाद वो उसकी एशेज़ को देखता है, यानी कि राख को देखता है, उसके बाद अपनी पेंटिंग को देखता है और बाहर चला जाता है कैफ़े में, और वहाँ जाके बर्गर का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पे कोहू को दिखाया जाता है कि जो कि उसके ऊपर नज़रें रख रहा होता है, और यहाँ पे हमें बोयुन को दिखाया जाता है जहाँ पे जब इनको जंगसुन नहीं मिल रहा होता है तो ये लोग कॉलिंग वगैरह कर रहे थे। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि चलो हम लोग ना पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं। तो कोहू कहने लगता है कि जंगसुन को इसके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहने लगते हैं अगर जंगसुन को कुछ हो गया तो तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे क्या। इसके बाद वो बर्गर लेके वहाँ से निकल जाता है बाहर को, और यहाँ पे कोहू उसको अभी भी देख रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जंगसुन चेयर में बैठा होता है एक मतलब के रिपोर्टर के साथ, और यहाँ पे पास ही बैठा होता है डोंगजिन। और यहाँ पे ये लोग कहने लगते हैं कि हाँ अब ये मतलब कि वो बन गया है, CEO बन चुका है, अब इसको जाके अपनी वो जो मतलब कि इंटरव्यू वगैरह वो देना होगा, और यहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी होगी। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जब आ गया होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, यहाँ पे वो सबके सामने बो करके कहते लगता है कि अब मैं इसका नया CEO हूँ। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जंगसुन को कैद में अब मतलब कि घूमे हुए 1 महीना हो चुका है। अब तो कुछ लोग समझने लग गए हैं कि वो मर चुका है। इसके बाद यहाँ पे सही आ जाती है अपनी मतलब की पोजीशन के बारे में बात करने के लिए। इसके बाद युमनाम को दिखाया जाता है जो कि उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, और यहाँ पे वो उसको कहने लग जाती है ये जंगसुन कहाँ है कि तुमने उसको मार तो नहीं दिया। तो वो कहने लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो उसको गले लगा लेते, कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। फिर यहाँ पे हमें सोहू को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन के पास होती है, और यहाँ पे ना वो उससे बात वगैरह करने लग जाती है चेयरमैन के बारे में कि आपने कहा था आप सोहू को बनाएंगे, या फिर आपने कहा था आप अपनी बेटी को बनाएंगे, तो आपने उसको क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि उसको ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता है जैसा कि डोंगजुन को पता है, तो इसको ही होना चाहिए था। यहाँ पे सोहू आ जाता है, उसके पास बैठ जाता है, और पूरे ड्रामे में हमें सोहू बहुत अच्छा लगा है। अब देखने ज़रा लास्ट सीन में आके सोहू क्या करेगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सोहू को दिखाने आ जाता है ये पूरी की पूरी तिजोरी, लेकिन वो उसको अंदर नहीं जाने दे रहा होता है, और अंदर आके वो एक बैग को देखता है जिसके ऊपर बर्गर बना होता है, और यहाँ पे वो उसको आगे कर देता है। इसके बाद वो तिजोरी बंद कर देता है, और वो कहने लगते हैं कि आप मुझे ये इसका सारे पासवर्ड वगैरह कब देंगे। तो यहाँ पे चेयरमैन कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ ये तब दूंगा जब ना मतलब कि तुम्हें अच्छे से इस सारे ग्रुप के बारे में पता लग जाएगा, डांसिंग ग्रुप के बारे में, तो इसमें तुम्हारी डोंगजिन मदद करेगा। तो वो कहने लगता है कि क्या करेगा, तो वो हाँ भी कर देता है। यहाँ पे हमें तायुन को दिखाया जाता है जो कि ना अपनी मॉम की बात करने लग जाता है वो कि अगर मैंने अपने सारे के सारे शेयर दे दिए हैं डोंगजुन को, क्योंकि मैं अब उसका साथ देने लग जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो वो कहने लगता है कि आपने तो अपनी बहन का साथ नहीं देना था। तो वो कहने लगती है कि मुझे तुम अपनी बहन से भी ज़्यादा अजीज़ हो। इसके बाद ना यहाँ पे जाती है युमना, और कहने लगती है कि मुझे तो इस जगह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा ऊंची है, तुम्हें ऐसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा मुझ पर इल्ज़ाम लग गया था कि मैंने तुम्हें यहाँ से धक्का दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें सच में धक्का नहीं दिया था। अगर मैं तुम्हें धक्का दिया था तो तुम ज़रूर यहाँ पे अब वापस ना आए होते, जिंदा ना होते। तो यहाँ पे तायुन हंस के कहता है कि हाँ मुझे भी पता है कि तुमने नहीं दिया था। इसके बाद पीछे से कोई धक्का मारता है, हमें पता लगता है कि ये तो सोहू है, लेकिन वो उसको बचा लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें ना बिल्कुल ठीक हो के मतलब कि अकड़ के खड़े होना चाहिए, इतना लूज अपने आप को मत छोड़ा करो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डोंगजुन को जो कि आया था वोनबे के साथ और एक मतलब के रिपोर्टर के पास। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि चौनपिल ही होता है, और वो कहने लगता है कि तुम्हें इसको बाई भेजना चाहिए, वरना तो मैं तुमसे बात कभी नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे दिखाया जाता है डोंगजुन बाई चला जाता है उससे बात करने के लिए। तो यहाँ पे वोनबे अकेला रह जाता है, और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा अच्छे थे, यानी कि इसका डैड था जंगसुन, ठीक है ना, आप बोले तो नहीं ना। तो यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने स्कूल में बहुत मतलब कि सच्चाई की तरफ ही अपने आप को रखा था और उसके सच्चाई का साथ दिया था। इसके बाद ये लोग फ्रेंडली बातें करने लग जाते हैं, और यहाँ पे दिखाया जाता है युमनाम को जो कि उसके पास आ जाती है, कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ना चेयरमैन से बात करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बंदा रोक देता है और कहने लगता है कि यहाँ पे चेयरमैन नहीं है, वो कहीं बाहर वगैरह गए हैं। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है कहाँ गए होंगे। यमुनम कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए हैं। तो यहाँ पे दिखा देता है कि वो तो बिल्कुल ही चेयरमैन की कार के बिल्कुल साथ आ गए होते हैं, और वो उसी कैफे में आए होते हैं जहाँ पे सोहू
सोहू और ये देखने आए होते हैं योनसन को। हाँ, तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि ये देखो ज़रा, ये हमेशा ही उनको देखने के लिए आए होते हैं यहाँ पे, लेकिन अब इनको बिल्कुल भी नहीं याद कि वो मतलब कि कब से यहाँ से चले चुके हैं, मतलब कि अब यहाँ पे नहीं रहते ये लोग कैफ़े में। तो यहाँ पे दिखा देता है कि जंगसुन देख रहा होता है, जंगसुन नहीं सॉरी कोहू देख रहा होता है अपने सारे के सारे पास को, और यहाँ पे ना वो उसको कहने लग जाते हैं कि ना अब तुम्हें यहाँ से मैं फ्री कर देती हूँ, मतलब कि अब तुम कहीं पर भी जा सकते हो। इसके बाद दिखा देता है कि ये लोग बैठी होती हैं सारी ताइगुम, और वो सारी बातें वगैरह करने लग जाती हैं, और यहाँ पे वो बोयन के पास आता है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें लास्ट दफ़ा इधर बुलाया क्योंकि अब मैं यहाँ से जाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे जंगसुन तो कहीं पे मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे अब मेरी जगह यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा गार्डन बनेगा, और यहाँ से मतलब कि मैं चली जाऊँगी, और तुम्हें पता है तुम यहाँ पे जब आते थे ना तो मैं ही तुम्हें हमेशा खाना वगैरह खिलाती थी। और यहाँ से वो जाने लगते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि कुहू अपना सामान वगैरह पैक कर रहा है। इसके बाद उसका कमरा देखता है जंगसुन का, और उसको याद करके वापस आ जाता है, और यहाँ पे दिखा देता है कि वो जो बर्गर दोबारा रख देता है यहाँ पे आके, और दोबारा से वो उसको बंद कर देता है, और यहाँ से कोई बर्गर ले लेता है, यानी क्योंकि यहाँ पे कोई बैठा होता है, और यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जंगसुन ही होता है जो कि यहाँ पे बंधा हुआ है, और यहाँ पे डब्बे के ऊपर कुछ लिख रहा होता है। यहाँ पे काफ़ी डब्बों पे इसने कुछ ना कुछ लिखा ही होता है। इसके बाद दिखा देता है कि जंगसुन बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में था, तभी इसने इसको इस तिजोरी में ले आया था, और यहाँ पे इसको बिल्कुल ही बांधा होता है। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए, तो मुझे इसकी वजह तो बताओ। तो वो कहने लगता है कि यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे वॉशरूम भी है, तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो यहाँ पे ना वो मतलब कि इसको यहाँ पे बांध के चला जाता होता है, और रोज़ाना इसको बर्गर ला के दे देता है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरह बांध के क्या लेना चाह रहे हो, मतलब कि इस दफ़ा प्रेजेंट वाला वो जंगसुन कह रहा था। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें तब तक यहाँ से छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम यहाँ से मतलब कि भीख ना मांग रहे हो अपनी मौत की। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि आ गया होता है वो उसी CEO के पास, यानी कि मतलब के जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर उनके पास। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम टेंशन ग्रुप के बारे में जानना चाह रहे हो, उसके मतलब कि हथियाना चाह रहे हो। अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तुम्हारे सारे के सारे पाप में मतलब कि तुम्हारे सारे गुनाह सब लोग के सामने दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमें दिखा देता है वॉनबे को, ताइगिम को, जो कि ना बैठे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा साइन इस पे कैसे आ गया, हमें तो ये तो बताओ। लेकिन वो उसको नहीं बता रहा होता कि मतलब कि उसके इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कैसे गए हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि अचानक से ना वो तिजोरी का दरवाज़ा खुला होता है, वो वहाँ से भाग जाता है, और यहाँ पे बिल्कुल ही सामने बैठा होता है डोंगजिन, यानी कि उसने जानबूझ के वो दरवाज़ा खोला हुआ था। इसके बाद वो पहुँचता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कूल होता है, यहाँ पे मतलब के बच्चे जा रहे होते हैं। कहने लगता है कि हैं ये कौन सी जगह है। यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कहने लग जाता है कि मुझे तो तुम भिखारी लग रहे हो, मुझे मेरे पैसे दो वापस। तो वो कहने लगता है कि मैं जंगसुन हूँ, तो मुझे नहीं जानते हो। इसके बाद हमें तायुन को दिखाया जाता है जो कि उसके पास आया था, और कहने लगता है कि ना मुझे नहीं लगता कि मैं इधर ज़्यादा और काम वगैरह कर सकूँगा, मुझे ना मेरे ख्याल में यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे डोंगजिन उसको कहने लगता है कि तुम्हारे डैड जो ईडुल थे उनका ख्वाब था कि तुम यहाँ पे ही काम करो, यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सारे सीखो वगैरह। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सारा कुछ सिखाऊंगा। इसके बाद वो मान जाता है। इसके बाद इसको डिनर के लिए बुलाया जाता है, सारे लोग आ जाते हैं। और इसके बाद ना यहाँ पे चेयरमैन कहने लगता है कि मुझे तुम सब याद हो, इस सब के लोगों के ना नाम वगैरह बताने लग जाते हैं, यानी कि इसका डायमेंशन थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे वो अपनी मॉम के पास जाता है। तायुन कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे ना यहाँ से ले चलो, हम लोग कहीं और जाके रहते हैं, टेंशन ग्रुप में नहीं रहते हम लोग, क्योंकि मैं जब भी यमुनाम और उसको देखता हूँ डोंगजिन को, तो मुझे उनके पेरेंट्स की मौत के बारे में याद आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने ही मारा था उनको। तो यहाँ पे ना चेयरमैन के पास आता है डोंगजिन, कहने लगता है कि मुझे ना यहाँ से जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे ना अपने ट्रिप के लिए जाना है। तो पहले तो वो यमुनाम को पासवर्ड्स वगैरह देता है, उसको समझ नहीं आती कि इसने क्यों दिए हैं। तो बाद में वो कहने लगती है कि तुम क्या टेंशन ग्रुप को छोड़ के जा रहे हो हमेशा हमेशा के लिए। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ ट्रिप पे जा रहा हूँ। इसके बाद वो कहने लगती है कि चलो आओ मैं ही तुम्हें वहाँ पे छोड़ाती हूँ। इसके बाद वो उसको लेके जाती है उसकी ट्रिप के लिए, और यहाँ पे ना वो बाहर आ जाती है। अभी बाहर वो कुछ कहने ही लगती है, तो वो पीछे आके उसको किस करके यहाँ से चला जाता है, यानी कि बस वहाँ पे चला जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सोहू को और तायुन को, यानी कि लोग आपस में मज़े से बैठे होते हैं। और यहाँ पे ना सोहू जा रहा था, तो ये तायुन मैसेज टाइप कर रहा था, उसने अभी सेंड किया होता, तो यहाँ से सोहू ने उसको धक्का दे दिया होता है, देख लिया आप लोगों ने। और यहाँ पे जंगसुन को जेल में लेके जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ना डोंगजिन वो पिक्चर को देखता है, और यहाँ पे उसका मैसेज पढ़ता है कि हम दोनों आराम से मस्त रह रहे हैं, हम लोग ना अपने आगे बिजनेस को बढ़ाने की बात वगैरह कर रहे हैं, और हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिस वजह से वो आगे चला जाता है अपनी ट्रिप के लिए, यानी वहीं पे जहाँ पे ये पहले आया हुआ था। और यहाँ पे वॉयलन को देखता है और सारी बातें वगैरह याद करने लग जाता है, और गन को लोड करता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड एंड हो जाता है, यानी कि ड्रामा। और यहाँ पे दिखाया जाता है सोहू और इसकी बीवी बैठी होती है, और यहाँ पे चेयरमैन को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो कहाँ है, वो तो अपने आप को ही भूल गया, यानी कि इसका डिमेंशिया इतना बुरा हो चुका है। यहाँ पे कुकी को भी इसकी हम छोटी सी मतलब कि पोजीशन मिल गई होती है। यहाँ पे डक्की की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है अपने बेटे की वजह से, और यहाँ पे यमुनाम जो होती है वो अपनी पेंटिंग बना रही होती है, यानी कि वहीं पे जहाँ पे डोंगजिन गया हुआ है।
मुझे पता है गाइस, आप लोग को ये बहुत ज़्यादा डैश डैश लगी होगी एंडिंग, मुझे भी लगी है, लेकिन अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं डायरेक्टर के बारे में। मतलब टायन को नहीं मरना चाहिए था, बाकी जो होना था तो चलो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से की ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।